जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हो सकता है ये मेरा वहम हो। तलाक के बाद मैं घर से जाने वाली हूं ना, शायद इसीलिए सब मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। hell is this? ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो गए। बट रबिश, मेरी मसालेदानी ये कैसे आई यहाँ पर? आपके ये मसाले आपके बिना बिल्कुल अधूरे थे मम्मी, इसलिए मामा बड़ी से कहकर इन्हें भी यहाँ पर मंगवा लिया। मामा जी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अरे हे भाब्स, किंजल मारी ब्यूटीफुल, कैसी है तू? आई एम फाइन मम्मी एंड डोंट वरी, आप भी बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे तू आ जाएगी, तेरा ब्यूटीफुल चेहरा देखूंगी ना तो मैं फट ठीक हो जाऊंगी। आऊंगी मम्मी, बस ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में रहना मेरा बहुत जरूरी है। ये खत्म होते ही मैं वहाँ आ जाऊंगी और फिर हम सब मिलके बहुत एंजॉय करेंगे। हो, तू खाना टाइम से खाना, अपना ध्यान रखना। और तुझे पता है यहाँ पर तो सबने घर ही बसा दिया है। हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं बाहर आए हैं। ये देख, मेरी मसालेदानी भी है और मेरा गैस का चूल्हा, सब सामान लेकर आ गए ये लोग। हाँ, लोकेशन बदल गई, अगर सिचुएशन नहीं बदली, वी और अनुपमा अब भी साथ है और मैं अब भी अकेली हूँ। कहीं मैं हमेशा ऐसे ही अकेली ना रह जाऊं। सवाली आसमां था, जवाबों से भरा है। जरा धूप को बादलों से लड़ने दो, इस दिल को तो गुनगुना करने दो। हाँ, कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी है। जरा गम से तो फासले बढ़ने दो, इस दिन को तो गुद करने दो। ताके झाके खुशी की शरारत कैसी देखो, ताके झाके देखो तो भागे हो तुम, ये फटाफट कैसे देखो, ताके झाके देखो तो। दिल ऐसी एक जगह है, एक झूला सा लगा है, उसे खुल के तो पींगे भरने दो। ख्यालों से खुद को उड़ने दो। ताके झाके खुशी की शरारत कैसी देखो, ताके झाके देखो मुझसे भागे
Congratulations. तुम्हें अनुपमा के साथ रहने का एक और बहाना मिल गया। मुझे तुम्हारे रिएक्शंस नहीं चाहिए भी, जवाब चाहिए। अब तुम अनुपमा की बीमारी का बहाना बना के उसके साथ रहोगे? ये बहाना नहीं है काव्या। तुम्हें मैंने अनुपमा की रिपोर्ट्स के बारे में बताया था ना। हाँ, तो रिपोर्ट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुम्हें अनुपमा के साथ रहना होगा या फिर तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। तो तुम क्या चाहती हो? मैं अनुपमा को ये कहूँ कि तुम्हारी बीमारी गई भाड़ में, पहले हम डिवोर्स लेते हैं। ट्रीटमेंट तो सालों साल चलता रहेगा, तो क्या सालों तक तुम डिवोर्स नहीं दोगे? डोंट यू थिंक तुम सेल्फिश हो रही हो काव्या? ऐसे तुम सेल्फिश नहीं हो भी। अनुपमा को हेल्थ इश्यूज है, टोटली अंडरस्टैंड दैट, मगर उसके साथ उसकी फैमिली है भी। तुम्हारे होने या होने से कोई डिफरेंस नहीं बन जाएगा। She's my wife, damn it. और वो मेरी जिम्मेदारी है जिससे मैं भाग नहीं सकता हूँ। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल मुझे और मेरी फैमिली को दिए हैं। वो दिन रात भागती रही है और अब जब वो बीमार पड़ी है तो मैं उसे अकेला छोड़ दूं? नहीं नहीं, अकेला क्यों छोड़ोगे? घर बसा लो ना उसके साथ। वैसे भी तुम कर तो वही रहे हो, रिसोर्ट को तो घर बना ही चुकी हो, पूरी फैमिली को भी बुला चुकी हो यहाँ पे, बचा ही क्या? तुम इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती हो काव्या? इंसेंसिटिव तुम हो रहे हो भी। जब बात मेरी आती है ना तब तुम कन्वीनियंटली इंसेंसिटिव बन जाते हो। मैं बार बार तुमसे पूछती रहती हूँ और तुम हर बात डालते रहते हो। मैंने बहुत इंतजार किया है भी। नाउ आई नीड एन आंसर, अ क्लियर कट आंसर। तुम्हारा और अनुपमा का डिवोर्स होगा? होगा, पर तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। अभी उसकी बीमारी की एडवांस रिपोर्ट्स आएंगी, तब पता चलेगा कि उसकी हालत कितनी सीरियस है। अनुपमा को फैमिली और ट्रीटमेंट दोनों की जरूरत है, एंड आई विल मेक श्योर कि उसे उसके अपनों का साथ मिले और ट्रीटमेंट भी। तुम चाहे लड़ो झगड़ो या कुछ भी करो, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? काव्या प्लीज, तुम हर बात में अपने आप को मेरी फैमिली से क्यों कंपेयर करती हो? शी इज माई वाइफ, और कहीं ना कहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं, एंड आई फील गिल्टी अबाउट इट। मुझे लेकर तो तुम्हें कभी भी गिल्टी नहीं फील हुआ भी। काव्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मुझे अनुपमा की जरूरत थी तो वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रही, और अब जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। एंड डोंट फॉरगेट, मेरे साथ साथ उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम भी हो। काव्या, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मगर मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है भी। काव्या, काव्या प्लीज, काव्या। काव्या, मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूं कि ऐसी सिचुएशन में भी हमारे बारे में ही सोचूं। अनुपमा से अलग होने से पहले मैं उसका साथ देना चाहता हूं, और मैं जरूर दूंगा, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। शाम होने से पहले ये पत्तियां तोड़ लूंगी, फिर इन्हें चाय में डालूंगी तो कितना अच्छा स्वाद आएगा। वाह, एकदम खुश हो जाएगी ये। पर बिना पूछे कैसे तोड़ूं? किससे पूछूं? ले लीजिए। हाँ? ले लीजिए। तो क्या है ना, जब कोई आसपास नहीं होता ना तो कन्हैया जी से परमिशन मांगकर फूल पत्ती तोड़ सकते हैं। थैंक यू। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कन्हैया जी की परमिशन लेकर कहीं से मिक्सर और ग्राइंडर दोनों उठा लें। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे अगर मेरी रसोई में भी मिक्सी की जरूरत होने तो मैं बा को पूछ कर ही उसे हाथ लगाती हूँ। अगर आप चाय बना रही तो आई वुड लव टू हैव चाय विद यू। एक कप चाय मेरे लिए भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी बा, मेरी बेटी और मेरे मामा जी आए हुए हैं। आप चाय पे आएंगे तो मैं उनसे मिलवाऊंगी ना आपको, अच्छा लगेगा उन्हें भी। जरूर। वैसे आई एम माइटी इम्प्रेस कि आप अब भी इतनी पॉजिटिव हैं। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? बेटी, मम्मी को कुछ भी नहीं होगा, तू रोना बंद कर प्लीज। जब तक मम्मी यहाँ नहीं तब तक तो रो लेने दे, उनके सामने तो रो भी नहीं सकती। तू रो मत बेटा, मैं हूं ना। मैं वो बीमारी को उसके कान के नीचे ऐसा चाटा मारूंगी कि बीमारी तो ऐसे भाग जाएगी। काश तेरे बापूजी यहाँ पे होते। भाई भाभी भी नहीं है। हाँ, तो मैं हूँ ना। बस मुझे बार बार याद दिलाते रहना कि बहू को ये नहीं बताना कि उसको क्या बीमारी है, क्योंकि अगर मैं भूल गया तो फिर सारी हकीकत बाहर आ जाएगी।
पर अगर डॉक्टर अद्वैत ने अनु आंटी को बता दिया तो? आपने डॉक्टर अद्वैत को कहा नहीं कि मम्मी को ना बताया? नहीं, मौका ही नहीं मिला, पर मैं बता दूंगा। मतलब अपनी रिपोर्ट आने के बाद भी आप इतनी पॉजिटिव हैं? ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो आपको क्या लगता है मेरी रिपोर्ट के बारे में? आपकी ओवरीज में ट्यूमर है। हाँ? मतलब आपके गर्भाशय के पास ट्यूमर है। गर्भाशय के पास ट्यूमर है। गर्भाशय के पास ट्यूमर है। देखिए, बात तो सीरियस है, लेकिन हम डॉक्टर्स भी हिम्मत नहीं हारते आसानी से। अच्छा मुझे बता कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मम्मी। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? और तुझे पता है यहाँ पर तो सबने घर ही बसा दिया है। हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं बाहर आए हैं। अब आप कैसे ठीक? आपको पता नहीं था? मैं मरने वाली हूँ। मरना तो एक दिन सभी को है, किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ी देर में। मेरे पास कितना समय है? वेल, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया जी के पास है, लेकिन मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकता हूं कि आपका ट्यूमर कौन सी स्टेज पे है, लेकिन वो भी अभी नहीं, आपके एडवांस रिपोर्ट्स आने के बाद। लीजिए। देखिए, जब घर में चोर घुस के आते हैं ना, तो हम सबको उनसे साथ में मिलकर लड़ना पड़ता है, उन्हें भगाना पड़ता है। शरीर में आए रोग के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जानता हूं कि लड़ाई बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप लड़ने को तैयार हैं ना, तो इस लड़ाई में मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। मैं जानता हूं इस वक्त भी आपको अपनी जिंदगी और मौत नहीं, बल्कि अपने परिवार की चिंता है। आपके ओवरीज में ट्यूमर है। आपके ओवरीज मतलब आपके गर्भाशय के पास ट्यूमर है। मतलब आपके गर्भाशय के पास ट्यूमर। मैं मरने वाली हूँ। मरना तो एक दिन सभी को है, मरना किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ी देर में। किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ी देर में। किसी को थोड़ा जल्दी। अच्छा मुझे बता कि सब ठीक है? मुझे बता, मैं ठीक हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मम्मी। ठीक हूँ ना? मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? किसी ने मुझे पता है क्यों नहीं? मुझे पता है
अभी तो मेरी किंजल ने घर संभालना भी नहीं सीखा है। मेरा समर अभी तक ठीक से पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ है। मेरे बापूजी का ख्याल कौन रखेगा? समर नंदिनी की शादी कौन कराएगा? मेरा प्यार अधूरा रह गया और मैं तुम्हारा प्यार अधूरा नहीं रहने दूंगी। मेरी स्वीटी के आगे की पढ़ाई, आगे की जिंदगी कौन संभालेगा? मेरा घर छोड़ के जाना परिवार के लिए इतना मुश्किल था। मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगी तो उनका क्या होगा? बीमारी में इलाज में कितने पैसे लग जाए? कहीं स्वीटी के नाम की एफडी नहीं तुड़ानी पड़े। मैंने अपने गहने भी स्वीटी के लिए रखे हैं। बीमारी ज्यादा दिन चली तो कहीं वो भी उसकी आँखों में आंसू तेरे, खाना जी इस पार या उस पार, लब उसकी मुस्कान है, जो भी करना है जल्दी करना। कहते हैं माँ हम जैसे, मुझे अपने परिवार पे बोझ नहीं बनना। सूती साड़ी में भगवान है। अनुपमा अनुपमा स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।